नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के सामने जो शख्स बैठे हैं वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 नवंबर को अभी हाल ही में रिजल्ट आया है बीपीएससी का फाइनल 69वीं। और इसमें हमारे जो सामने बैठे हैं सर, यह 20वीं रैंक हासिल किए हैं। सर से हम पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे टेस्ट सीरीज का क्या लाभ होता है। और साथ ही साथ इतने कम समय बचे हैं, 13 दिसंबर को आप लोग जैसा जानते हैं बीपीएससी 70वीं का टेस्ट प्रीलिम्स परीक्षा है। और उसी को देखते हुए हम लोग आप लोगों के लाभवर्धक कुछ क्वेश्चन भी सर से पूछेंगे कि जो आप लोगों के लाभ के योग्य हो। तो आइए हम लोग सर का पहले स्वागत करते हैं। सर, आपका नोट्सबुक आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम पप्पू कुमार है और 69 बीपीएस में मेरा 20 रैंक है और पोस्ट मिला है मुझे स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। सर, नोटबुक आईएएस आपको इस पद पर सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है सर। जी सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर, इसमें सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मम्मी पापा को देना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी लो फेज आए हैं उसमें हमेशा वो साथ रहे। इसके अलावा हमारे कलीग्स हो गए हैं, जैसे रैंक 1 पे हैं उज्जवल कुमार उपकार। उसके बाद डीएसपी साहब एक जो है सरवण भाई, रंजीत भाई हैं, जो हमारे कलीग ग्रुप हैं, उन लोगों का काफ़ी हेल्प है। उसके बाद टीचर्स लोग हैं। तो मतलब एक सिलेक्शन में काफ़ी लोगों का योगदान होता है, तब जाके से आदमी सफल होता है। सर, आप कैसे बीपीएससी का तैयारी करने के लिए कैसे मन में आया ख्याल? सर एक तो था कि पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया था, तो उधर 2 अटेम्प्ट फेल हो चुका था, तो इधर अच्छी वैकेंसी आई 67th में, तो इसलिए सोचा कि चलो इधर भी देके देखते हैं। लेकिन 67 68 में प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो फिर 69th में दिए, तो इसमें प्रीलिम्स हुआ और फाइनल हो गया। जी सर, आप बीपीएससी की तैयारी करते हुए लगभग कितना समय? सर, बीपीएससी का पार्टिकुलर तो हम 2022 जब फॉर्म एग्ज़ाम होने वाला था उसके 1 महीना पहले शुरू किए थे। उससे पहले सर यूपीएससी जी, की तैयारी? उसके पहले यूपीएससी कर रहे थे। सर, आपका एकेडमिक क्या है? सर मैंने एनआईटी उत्तराखंड से बीटेक किया है 2018 में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तो सर, ऐसा माना जाता है कि बीपीएससी जो होता है उसमें विशेष कुछ सब्जेक्ट हैं जिसका महत्व होता है, और आपका सर जो बीटेक है उससे जस्ट अलग है, तो कुछ सर दिक्कतें हुई? सर एक नया चीज़ पढ़ना पड़ता है तो हमेशा तो चैलेंज होता ही है, लेकिन इंजीनियरिंग से ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू करते हैं ना, तो चाहे वो समझ आए ना आए शुरू में, लास्ट में आप उसको पढ़ लेते हैं और उसमें अच्छा कर जाते हैं। इसीलिए काफ़ी देखता हूँ कि काफ़ी इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं। हाँ सर, यह बात तो सही है। लगभग 65% के जी आसपास यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो रहा है, इधर भी रेशियो बढ़ा है बहुत। जी जी सर, एक और चीज़ पूछना चाहते हैं आप सर, नोट्सबुक आईएएस के टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ? जी सर, पिछली बार मैंने 69th का दे रहा था प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, तो इनका जो ऑल इंडिया ओपन हो रहा था, तो 1 महीने दिया था, तो इनका टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छा था। जो कंटेंट थे काफ़ी रिलेवेंट थे, जो यूपी बीपीएससी में जो बेसिक पूछे जाते हैं वो सब कवर हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हेल्पफुल था ये। सर, कोई भी तैयारी करने में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका? सर टेस्ट सीरीज की तो भूमिका एक तो ये होती है कि आपको चीज़ें रिवाइज करने में आसानी होती है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें गलती कर रहे हैं, उसको जाकर रिवाइज कर रहे हैं, तो और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका स्पीड टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट ये होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सर, जैसा कि आप जानते हैं 70वीं बीपीएससी इसी 13 दिसंबर जी को है। उसमें करीब 2000 पद है और बमुश्किल से 15 दिन बचे हुए हैं। जी सर, आप कुछ ऐसा कुछ मंत्र, गुरु मंत्र एक होता है, क्योंकि आप सफलता की उस बुलंदी पर पहुंच गए हैं सर। अब महत्वाकांक्षा होती है कि मैं एसडीएम बनूं, आईएएस बनूं। तो नोटबुक आईएएस के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि आप जरूर सुशोभित करेंगे। और सर, 15 दिन में अगर किसी बच्चे को आप गाइड करना चाहते हैं जो कंटिन्यू लगा है, उसके लिए क्या? सर, सबसे पहले तो गुरु मंत्र गुरु देते हैं, मैं तो गुरु नहीं हूँ। मैं जो अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बता सकता हूँ कि इस 15 दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके।
तो आप जैसे पहला तो ये कीजिए कि सबसे पहले जो चीज़ें आपने नोट्स बना रखी होगी या कुछ बुक्स में हाईलाइट कर रखे होंगे, वहाँ से आप अपने बेसिक सारे रिवाइज कर लीजिए जो भी 15 दिन है। करंट अफेयर्स का एक कोई मैगजीन उठाइए, अपने अगर पढ़ रखा हो ठीक है, नहीं तो एक मैगजीन पढ़ने में मुश्किल से 3-4 दिन लगेगा, पूरा पढ़ लीजिए। टेस्ट सीरीज तो अब मैं देने को नहीं बोलूँगा, एक बार पीवाईक्यू कर लीजिए लास्ट 10 ईयर का यूपीएससी का, और बीपीएससी में अभी तक जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उससे एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और कई बार क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो वो वहाँ पे आप एज ले जाते हैं। और सर अगर टेस्ट सीरीज, अगर ये एक चीज़ है कि आपको लगता है कि आप पेपर 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब मैं पहले का नहीं बोल रहा हूँ, 6-9 के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक तो होता है बेसिक को रिवीजन करना, और होता है करेंट अफेयर्स बताया मैंने। तो अगर आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा, अगर कोई कुछ लोग का होता है पढ़ नहीं पाते हैं, वो चाहते हैं कि क्वेश्चन मिल जाए और उसके आधार पर हम कर लें, तो अभी नोटबुक भी काफ़ी डेली साइड टेस्ट सीख करा रही है, तो आप वो कर लीजिए, उससे आपको हो सकता है काफ़ी रिवीजन हो जाए। सर एक और चीज़ पूछना जी। चाहते हैं सर, आप जब इंटरव्यू में गए थे तो जी क्या आपको अलग लगा कुछ ऐसा अनुभव, क्योंकि सर आप इंटरव्यू में एक अच्छा बेटर किए तभी उस ग्रुप से आप निकल के बाहर हुए। सर, एक तो था कि कॉन्फिडेंस में गए, पूरा कॉन्फिडेंस था कि चलो जो होगा सो होगा, अभी यहाँ अच्छा देते हैं। और उसके बाद मेरे से मतलब जो भी मैं आंसर दे रहा था, ज़्यादातर क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो लोग मुझे लगता है कि सेटिस्फाई हो जा रहे थे मेरे आंसर से। तो ये था कि जो भी था, और एक तो चीज़ है कि आप जिस क्षेत्र में रहे हैं उस क्षेत्र का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेरे से मैंने एनआईटी उत्तराखंड से बीटेक किया है, तो काफ़ी सवाल उत्तराखंड पे चले। तो आप अगर वहाँ पे कहीं पे भी रह रहे हैं, अपने आसपास को जानिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपका एक्चुअली आपका जो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है कि आप कहीं रहे हैं तो कुछ चीज़ों को जानते हैं कि नहीं। सर एक और चीज़, जैसे आप सर पीटी दिए, जी मेंस दिए, तो इसमें आपका जैसे एकेडमिक का क्या रोल था मेंस लिखने में कुछ? सर, एकेडमिक का ये रोल होता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वहाँ से आपको चीज़ें छांटना समझ में आ जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग का सिलेबस इतना बड़ा है, वहाँ से हमको बहुत चीज़ें छांट के एक रात में कवर करना होता है। तो वहाँ से यहाँ पे जो हैबिट बना होता है ना, उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। हम छांट के नोट्स बना लेते हैं, और वो सेम जाके, और एक होता है कि थोड़ा इंजीनियरिंग में टेस्ट होता है, तो वहाँ पे स्पीड भी ठीक ठाक रहता है। तो स्पीड और जो क्या पढ़ना है, क्या रिलेवेंट है, ये समझने में काफ़ी मदद मिलता है। सर जैसा ये 3-4 पोर्शन सर बहुत महत्वपूर्ण, जी जी जिसमें हिस्ट्री है, साइंस जी है, जी पॉलिटी है बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और बिहार के हैं। तो इसमें किस पोर्शन पर बच्चे ज़्यादा फोकस करें अगर किसी को आगामी भी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो वहाँ से उनके क्वेश्चन कम से कम सर करें? देखिए, अगर बीपीएससी में आपको जाना है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो आपको साइंस अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उसमें आप 25 क्वेश्चन से कम करते हैं तो फिर अच्छा नहीं है। हिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, उसके बाद में बिहार स्पेशल आपको पढ़ना चाहिए, करेंट अफेयर्स तो पूछता ही है। तो ये 4-5 चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखिए, और मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग है तो प्रीलिम्स हो जाएगा। सर साइंस बैकग्राउंड के हैं, सॉरी मैं बीच में टोक रहा जी जी बोलिए। हूँ। तो साइंस के लिए अगर बच्चा मान लीजिए कोई आर्ट बैकग्राउंड का है, जी साइंस का कोई बुक अगर वो प्रेफर करे तो कौन सी बुक? सर, देखिए, साइंस बैकग्राउंड होने से यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री एक अलग लेवल का पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे हीमोग्लोबिन का वो खून का पीएच कितना होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आप मेनली साइंस के लिए तो मैं कहूँगा कि 6 to 10th एनसीईआरटी कर लीजिए, उसके अलावा लुसेंट कर लीजिए, और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो घटना चक्र भी एक बार देख सकते हैं। पूर्वावलोकन। जी 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 सर आपके तरफ से कोई हमारा या नोट्स बुक आईएएस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जी इसके बारे में सर सोच रहे हैं, 2 शब्द सर आप कहें? ये हमारा हमारा है कि हम लोग बच्चों के सामने प्रेजेंस होना चाह रहे हैं, और एक चीपर जो होता है कि उनको आसानी से ऐप के माध्यम से और इस तरह से जी सर, नोटबुक के बारे में तो पहले से पता था, लेकिन जैसे सर से कल मिले, डिस्कशन हुआ कि क्या उनके प्लान्स हैं, तो वो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा
इसलिए हम लोग थे कि जैसे हम लोग का एक पीयर ग्रुप है, जैसे मैं हो गया, रैंक वन उज्जवल हो गया, पिछली बार के डीएसपी हैं सरवन जी। तो ये लोग एक ग्रुप बना के हो सकता है आपके नोटबुक आइए से भी जुड़ सकते हैं, जी सर, हम क्योंकि यहाँ पे मेन है कि बच्चों को गाइड होना चाहिए, उनको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म हो, बच्चों तक हमारा नहीं पहुँचना सर, हम लोग उस ईयर नोटबुक आईएएस प्लेटफॉर्म में जो है हम लोग वहीं एक ग्रुप ही बना रहे हैं ताकि हमें सफल लोग मिले और एक गाइड करें ताकि आगे आने वाले समय में मेंटरशिप या कुछ भी चलाना रहे। चाहिए। जी सर, बच्चों को गाइड करने के लिए तो हम लोग हमेशा रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो आप ये फ्री इनिशिएटिव शुरू किए हैं, फ्री टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, इसका काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, और मैं भी भविष्य में होगा भी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं आप, और यही चाहिए कि किसी भी चीज़ का बेसिक आपका स्ट्रांग हो। तो इसको आप कंटिन्यू रखिए, और जितना हो सके इसको और थोड़ा ब्रॉड बनाइए। थैंक यू सर। सर आपका जो भी सुझाव है, जितने भी मित्र हैं, सबको हम लोग नोटबुक आईएएस का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जी सर, बिल्कुल। ताकि एक ग्रुप हमारा बने और बच्चों के रीच बढ़ सके ताकि उनको सफलता, जो कमजोर वर्ग हैं उनको सफलता के उस बुलंदी पर पहुंचे और उनकी स्वप्न भी पूरा हो सके, इसके लिए सर, कमज़ोर वर्ग को हेल्प करने के लिए आपके साथ हम लोग हमेशा हैं। जैसे उन सर का कल मुझे पता चला कि वो चाहते हैं कि एनजीओ जैसा एक सेटअप हो, जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो, जी 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 बेसिकली जो वीकर सेक्शन है उनको फ़ायदा हो सके। तो इसके लिए हम लोग जाए, जितने हमारे पीयर ग्रुप है, मैं हूँ, उज्जवल है, ये लोग हमेशा आपके साथ हैं। आप इसमें आगे बढ़िए, अगर हमें कहीं भी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। सर, एक बार पुनः नोटबुक आईएएस में आने के लिए और भविष्य में जुड़े रहने के लिए मैं नोटबुक समस्त परिवार की तरफ से आपको सर तहे दिल से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। सर, मेरा यही ईश्वर से कामना है कि आने वाली जो 70वीं बीपीएससी है उसमें सर का रैंक पहला आए और यह एलडीएम बने, और साथ ही साथ भविष्य में जो यूपीएससी का पहला एग्जाम जब भी सीरियस होकर सर दें, इसमें भी यूपीएससी रैंकर बने और आईएएस के लिए सेलेक्ट हो। जी सर, शुक्रिया।